जय श्री राम। मैं कृष्णा गोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो में एलआईसी के न्यू जीवन लक्ष्य 733 प्लान को जानेंगे, जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया प्लान है। जो जीवन लक्ष्य प्लान है, इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो भारत में चल रही जो योजनाएं हैं उनमें से ऐसी जो फीचर्स हैं और किसी में नहीं है, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस प्लान की जो एज लिमिट है वो है 18 साल से 50 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। और इसमें पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो 13 साल से लेकर 25 साल तक। साथ ही इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है पॉलिसी टर्म -3 ईयर्स, यानी कि जितने भी साल का आप पॉलिसी टर्म ले रहे हैं उससे 3 साल कम किस्तें आपने देनी है। जैसे कि 25 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें 22 साल आप किस्तें देंगे। इस तरीके से 20 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें किस्त 17 साल देनी है। और पेमेंट के जो ऑप्शन है वो सभी अवेलेबल हैं। ईयरली आप दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं और मंथली से दे सकते हैं। मंथली में ऑटो डेबिट करवाने के लिए आपको बैंक के माध्यम से आप करवा सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट में जो इंस्टॉलमेंट में आप देंगे तो पहले आपने 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, क्योंकि अक्टूबर 2024 से ये बदलाव हुए हैं। पहले फर्स्ट में 2 इंस्टॉलमेंट जाती थी। और साथ ही जो इसमें सम इंश्योर्ड है वो मिनिमम 2 लाख का है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पहले ये जो सम इंश्योर्ड था मिनिमम वो 1 लाख था, जिसे अक्टूबर 2024 से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। फिर भी इसके जो बेसिक प्रीमियम है उसमें बदलाव आया है। जैसे अगर पहले हम कंपेयर करें इसी प्लान में 5 लाख के सम इंश्योर्ड में जितना प्रीमियम आया करती थी, वो अब 5 लाख में उतना प्रीमियम नहीं आती, कुछ बढ़ के आती है। तो इसलिए जो बेसिक प्रीमियम में कुछ बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इसमें जो ग्रेस पीरियड है वो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा। मंथली में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा। ग्रेस पीरियड वो एक्स्ट्रा डेज होते हैं जिसमें हम अपने ड्यू डेट से कुछ दिन बाद भी जमा करें तो उसमें कोई लेट फीस नहीं लगती। तो हमेशा जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो अपनी ड्यू डेट पे ही जमा करें। और इसमें जो राइडर्स हैं जिससे हम एक्स्ट्रा कवरेज ले सकते हैं अपने पॉलिसी के अगेंस्ट, वो है एडीबी राइडर, एचडीबी राइडर और टर्म इंश्योरेंस राइडर। और साथ ही जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है उसे अक्टूबर 2024 से हटा दिया गया है। और इसमें जो मैच्योरिटी की मैक्सिमम एज है वो है 65 साल और 65 साल तक जो राइडर की कवरेज है वो भी 65 साल तक चलनी है। पॉलिसी के अगेंस्ट आप यदि लोन लेना है या आपने पॉलिसी को सरेंडर करना है तो और 1 साल की पूरी प्रीमियम जमा करने के बाद आप कभी भी उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहले ये जो नियम था वो 2 साल का था, तो अक्टूबर 2024 से इसे 1 साल कर दिया गया है। और साथ ही जो फ्री लूप पीरियड है, किसी कारणवश यदि आपको पॉलिसी के जो टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं आती तो उसे आप 30 दिनों के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। पहले ये जो फ्री लूप पीरियड था 15 दिनों का था। साथ ही आप इसमें एग्जाम्पल देखेंगे इसमें कि कितना प्रीमियम आ रहा है। एक रैंडम फिगर में हम देख लेंगे। देखिए 30 साल के व्यक्ति अपने के लिए ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी का पार्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो उसमें अपने लिए जो सम इंश्योर्ड ले रहे हैं वो 10 लाख का सम इंश्योर्ड जो उनका बेसिक सम इंश्योर्ड रहेगा, लेकिन उनको जो कवरेज मिलेगी पॉलिसी अवधि के दौरान वो मिलेगा 11 लाख का। साथ ही टर्म राइडर ले रहे हैं 10 लाख का, जिसमें उन्हें एक्सीडेंट से यदि डेथ होती है तो उसमें डबल कवरेज मिलेगा, यानी कि 20 लाख का कवरेज मिलना है। और इसमें पॉलिसी टर्म वो लेंगे 20 सालों के लिए और प्रीमियम पेइंग टर्म उनका रहेगा -3 ईयर्स, यानी कि 17 साल उन्होंने किस्त देनी है। तो इस तरीके से उनका सालाना प्रीमियम आएगा फर्स्ट ईयर का वो आएगा 60,637 रुपये। और सेकेंड ईयर से उनका जो सालाना प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा 59,332 रुपये, क्योंकि सेकेंड साल से जो जीएसटी का परसेंटेज रहता है वो 2.25 यानी कि कुछ कम हो जाता है। इसलिए 17 सालों तक जो टोटल प्रीमियम के रूप में उनका पैसा जमा हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए और 20 साल में उनको जो मैच्योरिटी मिली वो मिलेगी 19 लाख रुपए। तो ये जो 19 लाख की मैच्योरिटी है ये एलआईसी के जो प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से बताई जाती है। तो इसी आधार पर और जो योजनाएं हैं उनकी भी मैच्योरिटी, क्योंकि इसमें डिफरेंस कुछ हो सकता है, औरों की मैच्योरिटी भी इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान के चलिए हम सुकन्या समृद्धि की योजना को देख लेते हैं। जब ये सुकन्या समृद्धि शुरू में इस योजना आई थी उस समय 9 दशमलव कुछ % उसमें ब्याज दर था।
तो अब जो इस समय धीरे धीरे 8 से कुछ कम हो गया है, तो इस तरीके से उसका जो परसेंटेज है वो कम होता रहता है। तो एक साथ हम उतने सालों की मैच्योरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते उसके परफॉर्मेंस का। ये तो हो गया कि 20 सालों में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनको इतने साल में इतनी मैच्योरिटी मिलनी है। साथ ही इसमें ये चीज है कि जब से पॉलिसी ली तब से लेकर जो 20 सालों का पीरियड है, किसी भी समय 5 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद किसी भी समय यदि जो पॉलिसी होल्डर हैं या अपने घर के मुखिया हैं, यदि उनके नाम से पॉलिसी है, तो किसी कारण से वो नहीं रहते, उनकी अनफॉर्चुनेट जो है डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होना है, उस केस में यह होगा जितने का उनकी पॉलिसी, यानी कि हम जैसे 10 लाख का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो 10 लाख जो इमीडिएट उनको नॉमिनी को मिल जाने हैं, और सालाना उनके बेसिक सम एश्योर्ड का 10%, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल परिवार के खर्च के रूप में ही मिलता रहेगा। और जब मैच्योरिटी होगी, जो मैच्योरिटी पे 19 लाख अनुमानित 19 लाख रुपए बताए गए हैं, ये भी मैच्योरिटी पे मिलने ही मिलने हैं। तो जो उनका एक टारगेट था कि इतने साल में हमें इतनी रकम चाहिए, तो वो उनके होने में भी वो पूरा होना है और उनके नहीं होने में भी वो फुलफिल होना ही है। वही चीज अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो नॉमिनी को जो है एक्सीडेंटल कवरेज के साथ 20 लाख रुपए का नॉमिनी को कवरेज मिल जाएगा, और बाकी चीजें वही रहनी है, जैसे कि 1-1 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को मिलता रहेगा घर खर्च के रूप में जैसे देखें, और लास्ट में मैच्योरिटी के समय 19 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से इस पॉलिसी में जो मिलना है वो किसी भी हालत में मिलना ही मिलना है, मैच्योरिटी का लाभ। अब बात करते हैं जो रिस्क कवरेज रहता है। कभी भी ध्यान रहे जो लैप्स पॉलिसीज होती हैं उनमें यदि कभी क्लेम आता है तो कितने साल से लैप्स हुई है इस पर निर्भर करता है, इसलिए कभी भी पॉलिसी को लैप्स न होने दें, क्योंकि लैप्स केस में पॉलिसी धारक के जो परिजन है वो चाहते हैं कि लैप्स पॉलिसी में भी उन्हें जो है कवरेज मिल जाए। तो इसलिए कभी भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस तरीके से डिले न करें और लैप्स न होने दें, उससे सुचारू रूप से चलने दें। और साथ ही बात करते हैं जैसे जब कभी भी पॉलिसी स्टार्टिंग में लेते हैं तो उसको जो उसमें रिस्क कवरेज मिलना है वो एकदम से नहीं मिलता। यदि साल 6 महीने के अंदर ही यदि क्लेम आ जाता है तो उसको अर्ली क्लेम मानते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट क्लेम की ज्यादा आती है। तो इसलिए ध्यान रहे जब भी प्रीमियम आप दे रहे हैं तो उसका प्रीमियम देना ना भूलें। यदि लेटेस्ट प्रीमियम उसकी दी है तो उसके बाद क्लेम आता है तो क्लेम को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने प्रीमियम ही नहीं दिया है उसके बाद क्लेम आता है तो काफी दिक्कतें बढ़ जाती हैं क्लेम में। तो हमेशा अपनी पॉलिसी को सुचारू रूप से चलने दें। तो उम्मीद है ये आपको पॉलिसी पसंद आई होगी। किसी भी दिक्कत के लिए आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी प्लानिंग यदि आप अपने लिए करना चाहते हैं तो मेरी जो वेबसाइट है krishnakautilya.in, उसमें आप अपने डिटेल्स डाल के मुझ तक भेज सकते हैं। धन्यवाद।